विनोद शर्मा और शीतल सिंह। पहले विनोद जी ये मोहन भागवत के स्टेटमेंट में आपको क्या गलत लगता है? बीजेपी कह रही है इसमें कुछ गलत नहीं है। विनोद जी, बेमतलब स्टेटमेंट है, अपने स्वार्थ में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरे लिए देश की आजादी 15 अगस्त को हुई थी। देश का संविधान 26 जनवरी को अडॉप्ट हुआ था। 26 जनवरी आने वाली है। अगर हमारा तात्कालीन वो दल जो आज केंद्र में राज कर रहा है, अगर वो उस फ्रीडम को नहीं मानता तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर ना जाएं, भाषण ना दें, 26 जनवरी को परेड पे सैल्यूट ना ले हमारी राष्ट्रपति। ये क्या बेबाक बहस है यार? ये कोई मुद्दों वाली बहस है क्या भाई? जब भगवत जी के भीतर, उनके उस संस्थान के भीतर लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो हमको बातें हमको भी अच्छी लग रही हैं लेकिन उनके अपने लोग नहीं सुन रहे हैं, ये क्या माजरा है भाई? और क्या भगवत जी हमारी संविधान से भी ऊंचे हैं? वो इस देश के नेशनल हिस्टोरियन है। मतलब क्या है भाई? मैं नहीं समझता हूं ये कोई उचित बहस है। देखिए, और राहुल गांधी कहता है कि मैं स्टेट से लड़ रहा हूं। देश से बहुत से लोगों को, मैं राहुल के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्टेट से लड़ रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट है, दे आर बीन रन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। सीबीआई इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट है, किसी पार्टी की बपोती नहीं है। अगर कांग्रेस ने उसका मिसयूज किया, उसने मुआवजा दिया। पुलिस का अगर मिसयूज करेंगे, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। जवाब दूंगा। अगर आप हमारे कोर्ट्स जो हैं उन पे दबाव डाल के इधर उधर के फैसले करवाएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, कौन सा नहीं, मैं ऑफेंस लेता हूं। नहीं, उसी नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। भले सीनियर जर्नलिस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन विनोद जी मुझे नहीं लगता कि हमको, हाँ विनोद जी, लेकिन मुझे नहीं लगता हमको कोर्ट्स के फैसले कैसे आते हैं उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं बोलूंगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि यू कैन डिटरमिन द नेचर ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर बट यू कैन नॉट चेंज इट, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे बेट करता हूं कि दिस कमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश को बहुत भारी पड़ रहा है, और आने वाले जो जजेस होंगे वो जरूर इस पर तवज्जो देंगे, इसको रीराइट करेंगे। भगवान नहीं होते हमारे जजेस, और हमको अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि विदाउट एड्यूसिंग मोटिव हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी जजमेंट को। नहीं, जजमेंट विनोद जी नहीं, जजमेंट क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहना कि नहीं दबाव डलवा के ऐसे फैसले में, मुझे उससे आपत्ति है। देखिए, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। ये बात सच है और जजेस ने खुद माना है कि उन पर दबाव आते हैं, विभिन्न प्रकार के दबाव आते हैं। पब्लिक ओपिनियन का दबाव होता है, राजनीतिक दबाव होता है, सरकारों पर दबाव आते हैं। दबाव किस पे भी नहीं आता, पत्रकारों पे आते हैं, आप पे नहीं आता दबाव, सब पे आता है दबाव। अब दबाव को कैसे झेलते हैं वो आपकी महारत होती है। ठीक है, मैं यहां पर बैठ के ये कह रहा हूं कि इस देश में संस्थाओं को संविधान के अनुसार चलने दीजिए, और मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं जब उनसे ये मांग रहा हूं, बिकॉज द कोर्ट्स दैट वी हैव इन दिस कंट्री आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के क्रीचर हैं, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के क्रीचर है, कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्रीचर है, हर संस्था कॉन्स्टिट्यूशन क्रीचर है। सीबीआई, ईडी, ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ द जो स्टेट हैं, दे आर द क्रीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम जब होती है, ठीक है विनोद जी, एक कमेंट और प्रॉब्लम जब होती है जब लाइनें क्रॉस होनी शुरू हो जाती हैं। हमने पहले होते हुए देखा है। इमरजेंसी क्या थी? वही तो थी तो हम अभी बात कर रहे हैं। आपने जब लाइंस क्रॉस करनी शुरू कर दी तो सारा ढांचा चरमरा गया, और आज भी याद किया जाता है ना कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था 19 महीनों में। हमने तो 21 महीने अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, और हम आपको आगाह कर रहे हैं उसको मत दोहराओ उस गलती को। हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि ये बनता है कि नहीं?
ओके, अब विनोद जी एक कमेंट और, by one ठीक है, generation अभी एक कमेंट और, passed to another. ठीक है विनोद